दिख रहा है कुछ? यस सर। Yes, yes, sir. थोड़ा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास क्या? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे जी क्या बोलेंगे मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूं, उसके बाद हम आपको डिटेल में से पढ़ाऊंगा। पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं। फैराडे जी बोलेंगे जैसे अगर किसी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस कॉइल में करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कब तक इंड्यूस होगा? जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सर आप कहना क्या चाह रहे थे? थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। एक कॉइल दिया गया है, कॉइल का दो सिरा होगा, उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया गया। आप घर पे भी ऐसा कर दो। और एक नॉर्मल मैग्नेट दिया गया, ठीक है? मैग्नेट को क्या करते हैं हम? मूव कराते हैं। देखिए मैग्नेट को कॉइल से जैसे मूव करा रहे हैं तो ये बल्ब क्या कर रहा है सर। Sir. तो इस मैग्नेट को देखो चेंज कराते ही, मैग्नेट को मूव कराते ही ये बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। लेकिन मैग्नेट इसके अंदर ला के मैं रख दूं तो ग्लो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? अब रीजन समझो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसमें मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ दिया। ये फील्ड लाइंस क्या काम कर रहा है बच्चों? थोड़ा समझिएगा जो बात बता रहा हूं। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हम सब लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, कॉइल का एरिया तो फिक्स है। एरिया क्या हो गया? फिक्स कांस्टेंट। कॉइल को जो मैग्नेट को मूव करा रहे हैं वो भी 0 डिग्री पे मूव करा रहे हैं, मान लेते वो भी फिक्स। चेंज क्या करना है मुझे? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे जी बोलते हैं अगर फ्लक्स चेंज होगा तो किसी भी कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ बनता है। कब तक बनेगा? जब तक वो फील्ड चेंज होता रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे फील्ड चेंज कर रहा हूं। कैसे सर? यहाँ बहुत बेहतरीन मेरे पास एग्जांपल है। ये देखो मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा बाहर करता हूं। देखो अब मुझे बताओ इस कॉइल से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 4। अब जैसे ही ये 4 से 2 और बढ़ गया, फिर 2 और बढ़ जाएगा, फील्ड लाइंस चेंज होगी कि नहीं? जब फील्ड चेंज होगी तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। बी चेंज होगा, बी चेंज हो रहा तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो इसमें क्या बनेगा? करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड। देखो ये मैं मैग्नेट को इसके तरफ लेके आया, चल रहा है क्या कम हो या ज्यादा? मतलब सिंपल सा मतलब है क्या चेंज होना चाहिए? फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होते ही इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस। अब देखो मैं इसमें वोल्टेज लगा लेता हूं, वोल्टमीटर लगा लिया। एक बार जब हम मैग्नेट को अंदर ले जाएंगे तो देखो करंट का डायरेक्शन किधर बना? अपोजिट जा रहा तो किधर बन रहा है? देखो दिख रहा है? हो क्या रहा? अगर हम इस कॉइल को अंदर ऐसे ला करके रख दूं बस, अब क्या फील्ड चेंज हो रहा है? अब सेम कॉइल सेम फील्ड लाइन से, तो फील्ड ही नहीं चेंज हो रहा है तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा। जब फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? इट मींस सीधी सीधी बात कि अगर जब तक किसी भी क्लोज कॉइल से फ्लक्स चेंज नहीं होगा उस कॉइल में करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चेंज होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से। आप ऐसा भी कर सकते थे, मैग्नेट को फिक्स करें, इस कॉइल को मूव करा सकते थे, है ना? मैग्नेट को यहीं पर रोक दो, कॉइल को मूव कराओ तो भी फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें एक और चीज आपको दिखाते हैं, मेरे पास है अवेलेबल, थोड़ा दिखाना चाहता हूं आपको कॉइल की कहानी। एक में सिर्फ 2 टर्न है और एक में टर्न की संख्या थोड़ा ज्यादा है। अब सेम मैग्नेट को मैं इससे पास कराऊंगा तो बल्ब की ग्लोनेस देखिएगा और वोल्टमीटर की रीडिंग देखिएगा, और सेम फील्ड को हम इससे फ्लक्स को यहां चेंज कराएंगे सेम, तो देखिएगा क्या होगा। इसमें टर्न कम है तो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इससे जो करंट या ईएमएफ बनेगा वो भी कम बनेगा। इसमें टर्न ज्यादा है तो इससे ईएमएफ या करंट भी कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। सर देखना चाहते हैं कैसे? देखते हैं पहले इसका ग्लोनेस देखिए। बल्ब का ग्लोनेस आपको दिख रहा है सबको? अब मैं ऊपर वाले कॉइल से पास करूंगा।
कम एज कंपेयर टू दिस। व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम थे। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा इसका फील्ड लाइन हटाता हूं, आप समझ जाइए कि फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, ठीक है? मैग्नेट को डायरेक्ट रखा हूं। अब मैं इस मैग्नेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट को इसके बीचों बीच से पास कराऊंगा तो देखना बल्ब की ग्लोनेस, वोल्टमीटर की रीडिंग। और मैग्नेट के इसके ऊपर से पास कराऊंगा तो भी कुछ होगा, तो भी तो फील्ड लाइन कुछ चेंज होगी। कैसे सर? कैसे? फील्ड लाइन बना लेते हैं तब दिखाते हैं। ये देखो, अब ग्लोनेस देखो कैसा आ रहा है, तेज था। अब इस कॉइल को ऊपर लेके चलते हैं, ये हो गया। आप देखो अभी भी कम फील्ड लाइन पास करे बहुत, इसी वजह से बल्ब की ग्लोनेस क्या हो गई? कम हो गई। नीचे लेके चलते हैं, देखो और नीचे ले चलते हैं, कितनी फील्ड लाइन पास करिए? कम, तो बल्ब की ग्लोनेस क्या हो रही है? कम होती है। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन इससे पास करेगी मतलब उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि कोई टेंशन नहीं होगा। आ गया सबको? वीडियो लाइव वाले बच्चों बोलो जल्दी फटाफट, यस नो? फील्डिंग फ्लक्स क्या चेंज होना चाहिए? फराडे ने बोला कि अगर किसी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या होगा? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब तक इंड्यूस होगा? जब तक कि फ्लक्स चेंज होगा। अब सर फ्लक्स चेंज कराने का बहुत सारे क्राइटेरिया है, सिंपल सी बात याद रखिएगा। फाई चेंज कराना है, बी ए कॉस थीटा। आप क्या अभी क्या चेंज करा रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहे थे। हम चाहे तो एरिया भी चेंज करा सकते हैं। एक मैग्नेट ऐसे ले लें और एक कॉइल ले लें, उसको ऐसे फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, रबर टाइप का कॉइल ले लें, मान लो सपोज करो, ठीक है? स्ट्रेच करें, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, फोल्ड करें, तो क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज होगा तो भी क्या चेंज हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो भी क्या होगा? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर हमने बाइक देखा है, बाइक में एक्सीलरेटर देखा है, जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो हेडलाइट की ग्लोनेस देखा है क्या? बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो जितना तेजी से फ्लक्स चेंज कराओगे उतना ज्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। अभी मैग्नेट को थोड़ी देर बाद फिर दिखाएंगे इसी चीज को कि जितना फास्ट मैग्नेट को मूव कराएंगे उतना तेजी से बल्ब ग्लो करेगा, और जितना आराम से मूव कराएंगे उतना आराम से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, कम होगा। तो जब आप बाइक का एक्सेलरेटर चाहते हो होता ना, तो उस समय उसके अंदर की जो कॉइल है वो क्या होता है? बहुत तेज नचता है, मैग्नेट के बीच में रखा होता है कॉइल नचता है, और जितना तेज नचेगा उतना तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है और उतने ज्यादा करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप सब घर पे करना, काम करेगा 200% गारंटी के साथ। आप सबके घर पे खिलौना वाला मोटर होगा। इस खिलौने वाले मोटर में 2 तार निकला होगा जिसमें आप बैटरी लगाते हो। कुछ मत करो, आप मार्केट से 1 रुपए 1.5 रुपए की एलईडी मिलती है, उसको खरीद करके लगाना ऐसे, इसका एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, इसको नचाओ, ये बल्ब जलेगा। इसको साइकिल के चक्के में लगा लो, मोटर नचेगा, जितना तेज साइकिल का चक्का नचेगा आगे अपना हेडलाइट बना लो, उतना तेज जलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हो रहा है इसके अंदर? ध्यान से सुनते हैं। इसके अंदर होता है मैग्नेट, मींस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गई। इसके अंदर देखा होगा कॉइल होता है, देखा है क्या कॉइल? अब ये कॉइल का क्या चेंज हो रहा है? एरिया नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है। एरिया तो वही रहता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होने से भी क्या चेंज हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आप करके देख सकते हो, आप हाथ से चलाना तो ये बल्ब जलेगा, फिर से चलाना तो ये बल्ब जलेगा, है नहीं? तो पहले जमाने में लोग जो दादा लोग हुआ करते थे, अपने साइकिल में डायनमो लगाते थे। डायनमो मतलब एक छोटा सा मोटर होता था, वो डायनमो साइकिल के पीछे लगाते थे और आगे इतना बड़ा सा हेडलाइट लगाते थे। गूगल सर्च करिएगा आपको दिखाई देगा डायनमो क्या होता है। तो दादा लोग क्या करते, जब रात में चलना होता तो टॉर्च लेके हाथ में नहीं पकड़े चलते, साइकिल चला देते थे, ठीक है? तो डायनमो लगाता और आगे हेडलाइट टाइप का छोटा सा बल्ब लगा होता था, टॉर्च में लगने वाला डब्बा टाइप का बल्ब आता था, ठीक है, इतना बड़ा सा, वो लगा होता था और साइकिल चलाते थे। जितना चाप पे चलाते साइकिल उतना तेज वो बल्ब जलता था, पैसा भी नहीं लगता था, बैटरी भी नहीं लगा, चल रहा है, जल रहा है। आपको दिमाग में ये भी आया होगा कि सर कार या बाइक की बैटरी चार्ज कैसे हो जाती है? आपके कार या बाइक के चलने से चार्ज होती है। जितना ज्यादा चलते हो उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये करंट वापस आ रहा है आपके बैटरी में जा रहा है और ये बैटरी को क्या कर रहा है?
चार्ज कर रहा है। आपने महसूस किया होगा बैटरी कार या बाइक कुछ दिन तक खड़े छोड़ देते हो, ठंडी के दिनों में देखा होगा डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बनारस गाजीपुर आते हो फिर वापस से चार्ज हो जाता है। क्या आपने चार्ज किया क्या एक्सटर्नल? नहीं, इसके अंदर डायनेमो लगा हुआ है, इसके अंदर अल्टरनेटर के नाम से आजकल जाना जाता है कारों में। अल्टरनेटर लगा हुआ, अल्टरनेटर क्या कर रहा है, उसकी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट ईएमएफ बना रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर की बैटरी क्या हो रही है, चार्ज होने लग रही है। तो यहाँ फराडे जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना? समझ में आया कि नहीं? यस नो? तो हम मिलेंगे फराडे के साथ कल।